हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वीनस वाइब्स टैरो में आप सबका स्वागत है। अगर आप अभी किसी ऐसे इंसान के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जो आपके दिल और दिमाग में लगातार बने हुए हैं, तो आज का ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। आज हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी इमोशंस और वो बातें जो शायद वो इस साइलेंस के दौरान आपसे कहना चाहते हैं। याद रखिए, टैरो एनर्जीज टाइमलेस होती है। अगर आप तक ये मैसेज आज पहुंचा है तो इसमें आपके लिए ज़रूर कुछ तो होगा। जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी एनर्जीज रेजोनेट ना करे। जो मैसेजेस आपसे दिल से कनेक्ट करे उसे एक्सेप्ट कीजिए और बाकी को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और खुद को डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग को। जो पहला मैसेज मुझे निकल के आ रहा है वो ये है, यू मीन मोर टू मी दैन यू थिंक। एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मुझे ये बोलने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। यहाँ पे शायद कोई थर्ड पार्टी के वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि आपको अपना वैल्यू समझ में नहीं आया। हो सकता है उन्होंने आपको जैसे ट्रीट किया हो उससे आपको लगा कि वो आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर वो आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके मन की बात ये है कि आप उनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो। और हो सकता है ये चीज़ आपको भी नहीं पता है कि आपका इम्पोर्टेंस कितना है उनके लिए। साइलेंटली ये चीज़ उनके मन में है। यहाँ पे ना एक और मैसेज मुझे ऐसा आ रहा है, शायद बहुत मिसकम्युनिकेशन से भी ज़्यादा शायद ओवर कम्युनिकेशन हो गया है यहाँ पे। शायद आपने कुछ तो समझाने की बहुत ज़्यादा गहरी कोशिश की है या फिर शायद उनके ऊपर इतना दबाव है उनके एक्सटर्नल चीज़ों से जिसकी वजह से वो आपको बिल्कुल ही गलत समझे और आप भी अपने आप को एक्सप्लेन करते 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 थक गए। ऐसा एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ना बहुत एक थकान सी महसूस हो रही है। एकदम से ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गर्दन दुखने लग गया। एक थकान सी फील हो रही है मुझे यहाँ पे, जैसे कि कोशिश करते करते आप दोनों थक गए, वो भी थक गए, आप भी थक गए। और ये बहुत बहुत स्ट्रांगली कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत दिख रहे हैं मुझे उनके तरफ से। आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में शायद बहुत भीड़ है, उनके लाइफ में शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके डिसीशंस को इन्फ्लुएंस करते होंगे। और यहाँ पे ना ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपना काम और अपना डेली रूटीन में इतना उलझ गया है ना, इसके पास वो पेशेंस ही नहीं बचा कि ये आपको समझा पाए वो चीज़ें। तो हाँ, ये एक मैसेज है उनके तरफ से आपके लिए कि यू मीन मोर टू मी दैन यू थिंक। आपको जो लगता है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आप हैं उनके लिए, लेकिन हो सकता है वो ये चीज़ आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाए। जो दूसरा मैसेज यहाँ पे आ रहा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। तो यहाँ पे ना कुछ तो आपस में आप लोगों के अनबन हुए होंगे जहाँ पे हो सकता है आपने भी थोड़ा बहुत कड़वी बातें उनको बोल दी होगी या आपके कोई ऐसे एक्शन होंगे जो उनको बहुत हर्ट कर गया है और वो चाहते हैं इस चीज़ को भुलाना, लेकिन वो इस वक्त वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो उनके क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा पर्सन दिख रहा है हु इज़ जस्ट सो ओवरवेल्म्ड कि उसके पास ना अपना डिसीजन खुद लेने जैसा भी सिचुएशन नहीं बचा है। उसके लाइफ में इतने सारे चीज़ें आ गए हैं ना, हो सकता है उनके लाइफ में इतने लोग हैं, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो काफ़ी बार अपने खुद के नीड्स को भी नज़रअंदाज कर देते होंगे। तो ये जो एक प्रॉब्लम आया आप लोगों के बीच में, कोई लड़ाई हुआ, कोई मनमुटाव हुआ, इस चीज़ को वो भी फॉरगिव करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डाल के आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए। आई फील द लव, ये उनका तीसरा मैसेज है कि जो कनेक्शन का पावर था आप लोगों का, वो चीज़ को वो फील कर सकते हैं। उनको पता है कि ये प्यार है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये भी उनको पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता।
बट जैसे कि मैंने कहा, सर्कमस्टांसेस उनके इतने टफ हो गए हैं ना, ये टाइम पे उनके लिए प्यार जैसा एक सौम्य चीज़ पे फोकस करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उनको पता तो है, उनको ये कनेक्शन का इम्पॉर्टेंस भी पता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को कैसे अंजाम दिया जाए, इस चीज़ में कैसे आगे बढ़ा जाए। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। आई डोंट नो हाउ बट यू गॉट टू माई हार्ट, ये भी एक मैसेज उनके तरफ से है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, लेकिन हाँ, मेरा दिल तो तुम पे ही है, मेरे दिल में तो तुम ही हो। ये कुछ मैसेजेस मुझे सुनने को आ रहा है कि यू आर स्टिल रूलिंग हिज हार्ट और यू आर स्टिल रूलिंग हर हार्ट, हुएवर योर पर्सन इज़। उनके दिमाग में आप अभी भी हो, लेकिन परिस्थिति ऐसा बन गया है कि वो उस चीज़ को कैसे अंजाम दे ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ना एक हेल्पलेस सा एनर्जी है कि मुझे पता है, मुझे मेरे अंदर प्यार भी है तुम्हारे लिए, मैं ये भी समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि ये कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पैर ऐसे बंधे हुए हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड द फाइनल मैसेज इज़ देयर अ सेकेंड चांस, मतलब क्या आप उन्हें दोबारा चांस देना चाहोगे? ये तो देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनको दोबारा चांस देंगे या नहीं। लेकिन वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूल जाए आप दोनों, और दोनों भूल के एक नई शुरुआत करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको एक दूसरा चांस देना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग इन टच। हो सकता है आप लोग का कनेक्शन जो था वो एक टाइम पे बहुत गहरा था, बीच में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गया जहाँ पे आप दोनों का ही बात करना बंद हो गया, और अब वो इतना लंबा चल गया कि वो चाहते हैं तो बात करना, लेकिन उनको नहीं पता वो कैसे दोबारा पहल करे बातों का, वो कैसे रीच आउट करे आपको। एंड योर पर्सन इज़ रियली वेरी सॉरी, उनको बुरा भी लग रहा है इस चीज़ का। और देखिए, जहाँ तक मैं ये एनर्जी पढ़ पा रही हूँ, एक बहुत ही ना स्टक एनर्जी, मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी दिख रहा है उनके सराउंडिंग्स में, जहाँ पे उनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई है और चारों तरफ तलवार लटका के रखा गया है। ऐसा एक सिचुएशन मैं महसूस कर पा रही हूँ उनके लिए, जहाँ पे वो चाह के भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे कितना भी हम बंधे हुए हो, चाहे कितना भी बुरा हमारा सिचुएशन हो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एक्शन लेना हमारे हाथ में होता है, और जैसे ही हम एक्शन लेते हैं चीज़ें बदलना भी शुरू हो जाता है। तो अगर वो एक्शन लेना शुरू करे, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में भले ही आंखें बंधे हुए हो, हाथ बंधे हुए हो, पैर खुले हुए रहते हैं और सामने पानी रहता है और पानी एक रास्ता फॉलो करके जा रहा होता है, तो वो पानी के ऊपर पैर रख के अपने इंट्यूशन, पानी इज़ योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन का सुन के वो चाहे तो इस सिचुएशन से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप दोनों में ये चीज़ है कि हाँ, हम दोबारा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दोनों को ही इस पे काम करना पड़ेगा। उनको थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये पर्सन रीच आउट कर सकते हैं आपको। आप उनको अलाउ करें ना करें, अग्री करें डिसअग्री करें, ये पूरा आपके ऊपर है। बट गाइडेंस ये है कि जस्ट बी कंपैशनेट एंड कंसिडरेट विद दिस पर्सन, क्योंकि इनका सिचुएशन बड़ा बुरा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो भी ताकत, इनका जो भी शक्ति जो भी इनको मिलता है वो शायद आपसे ही मिलता था, और अभी ये नो कांटेक्ट होने के बाद ये पर्सन बहुत पावरलेस हो गया है। तो आप उनको दोबारा चांस दे या ना दे, ये डेफिनेटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर चांस नहीं भी दे रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए ये है कि बी कंपैशनेट विद दिस पर्सन, टॉक टू दिस पर्सन प्रॉपरली। इनको ना ऐसे ही मतलब मिसबिहेव मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी ना एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो सिचुएशन इनका भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप ये रीडिंग अभी तक सुन रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ आपका सिचुएशन भी अच्छा नहीं है, आप भी शायद उनको बहुत मिस कर रहे होंगे, वो कनेक्शन के बारे में सोच रहे होंगे, आपको बुरा भी लग रहा है कि पहले कितना अच्छा था, ये कैसा हो गया, बट वो भी खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसने जानबूझ के ऐसे किया, ये पूरा उनकी गलती है, तो
वैसा कंप्लीटली नहीं है, सिचुएशन थोड़ा उनके तरफ में भी ख़राब ही है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसिडरेशन बना के रखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। यही इतना ही मैसेज है आपके लिए। अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट हुआ है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सेम एनर्जी है और आपके पर्सन भी ऐसे ही एनर्जी में हो सकते हैं, और अगर ये मैसेज आपके सोल को रेजोनेट करता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है तो कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स सो दैट दिस एनर्जी मैनिफेस्ट इनटू योर लाइफ, है ना। May the universe guide you towards love, abundance and divine blessings. See you in the next reading. तब तक के लिए टेक केयर।